गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आर्यन फाइनेंस। आइए बात करते हैं मार्केट का वीकली व्यू के बारे में। ओके, मार्केट के वीकली व्यू के बारे में सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट इस हफ्ते सिर्फ मंडे को जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखा था, उसके बाद से जो है ट्यूसडे से डाउन 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 और पूरा फ्राइडे तक इसने जो है डोजी कैंडल बना के छोड़ दिया है। ओके, ग्लोबल क्यूज अगर देखते हैं तो ग्लोबल क्यूज और भी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं फ्राइडे के दिन। ओके, तो जो डेली टाइम फ्रेम में है यहाँ पर एक हॉल्ट ले रहा है, मतलब अभी तक का जो आई मीन जो करेक्शन हुआ है, डाउन साइड मोमेंटम दिखाया है, बियरिश माहौल दिखाया है, वो इस मोमेंटम का करेक्शन माना जा सकता है। ओके, और सब लोग बड़े ट्रेडर्स जो हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, वो मान भी रहे हैं कि यहाँ तक एक करेक्शन है। और इसके बाद जब ये डाउन जाता है तो समझ लीजिए कि करेक्शन मोड खत्म हो चुका है और ये बियरिश होने जा रहा है ये ट्रेंड। ओके, और अगर मान लीजिए 700 को पार करता है तो बुलिश मोमेंटम फिर से इसका चालू हो गया। ओके, कभी भी मार्केट ऐसा नहीं होता है कि हमेशा डायरेक्ट नीचे जाए, थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद ही नीचे जाएगा। ओके, तो वीकली अगर हम लगाते हैं यहाँ पे वीकली वीकली व्यू अगर आपको बता दिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर एक बड़ी सी माराबूजी कैंडल बनी है वीकली व्यू में अगर देखा जाए तो, जो पिछले मंथ के 4 कैंडल्स को, मतलब जो पिछले हफ्ते के एक कैंडल को जो इंगल्फ कर रही है। ओके, इस हफ्ते की कैंडल जो है, जो ये हफ्ता गया है, ये कैंडल पिछले हफ्ते के जो बुलिश मोमेंटम है उसको पूरी इंगल्फ करती है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, अगर इसको 700 का लेवल तोड़ करके ऊपर जाता है तो समझ जाइए कि जो है अपर साइड मोमेंटम दिखाने वाला है, और अगर 400 का मोमेंटम तोड़ के नीचे आता है तो समझ जाइए कि बेरिश काफी ज्यादा हो गया है मार्केट। ओके, मंथली अगर लगा दिया जाए, क्योंकि मंथ खत्म होने में सिर्फ कितना है, ये जो कैंडल है ये जनवरी की कैंडल है और ये दिसंबर की कैंडल है और ये नवंबर की है और ये अक्टूबर की है। अक्टूबर की ऑल टाइम हाई से नीचे जब बना था तो इसने बेरिश ग्रे कैंडल बनाई थी। ओके, डोजी कैंडल, बेरिश डोजी कैंडल बनाई थी इसने। उसके बाद फिर जब इसने ये बनाई है तो ये कैंडल बनी थी फिर माराबूजू बेरिश कैंडल, रेड कैंडल। ओके, इसमें ऊपर साइड विक है बट ये बेरिश ही होगा। और फिर जब ये कैंडल बनी तो इसने जो है अराउंड बुलिश कैंडल बनाई थी। फिर इसने स्टार्टिंग में 15 दिन तक इसने बुलिश भी दिखाया था, यहाँ तक पूरा पॉजिटिव बन गया था, बट अब ये बेरिश हो रहा है। ओके, सो इस हफ्ते में आप हो सकता है ये कैंडल रेड में बन जाए। ओके, जहाँ से वो कैंडल स्टार्ट हुई थी वहीं पे पहुंच जाए, मे बी इससे भी नीचे चला जाए, क्योंकि ये जो कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी वो ऊपर हुआ था 387। ओके, जब 387 के नीचे जाए तो समझिए मार्केट बेरिश हो रहा है मंथली कैंडल, मंथली टाइम फ्रेम में। ओके, वेयरएज यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अपने क्रूशियल 600 पॉइंट 17,600 के क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। ओके, एसजीएक्स निफ्टी का अगर देख लिया जाए तो एसजीएक्स निफ्टी जो करेंटली भी ट्रेड कर रहा था, लास्ट ट्रेडिंग जो सेशन था फ्राइडे का सेशन, वो 17,509 पे ट्रेड हुआ था। ओके, तो मतलब अराउंड 100 पॉइंट्स डाउन है, 120 टू 100 पॉइंट्स डाउन है। ओके, सो यहाँ पे नेगेटिविटी है। बाय द वे मंडे को आप देख सकते हैं पॉजिटिव ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में इसने डोजी कैंडल बनाई है। ओके, तो आपको यहाँ पे अपना पॉजिटिव स्टांस ही रखना होगा। ऑलराइट, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव स्टांस ही रखना होगा। ग्लोबल मार्केट में भी कोई अच्छे संकेत नहीं है, मार्केट को जाना होगा नीचे तो ग्लोबल मार्केट को देखते हुए ही नीचे जाएगा। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडियन मार्केट को, तो मैं आपको खाली लेवल बता सकता हूँ कि ये लेवल कटता है तो मार्केट बियरिश होगा, और सर्टेन लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से बुलिश में आ जाएगा। ओके, बुलिश रन में आ जाएगा, क्योंकि अगर ग्लोबल सेंटीमेंट देखा जाए तो वो नेगेटिव में है और इंडियन मार्केट देखा जाए तो वो पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है।
तो मंडे को आपको लेवल्स के हिसाब से खेलना है। अगर गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ से फिर सर्टेन लेवल तोड़ता है तो मार्केट गिरिश हो जाएगा, और गैप डाउन होकर के सर्टेन लेवल अप साइड तोड़ता है तो वो फिर बुलिश हो जाएगा। ओके, तो आपको लेवल्स के थ्रू खेलना होगा मंडे के दिन। तो अगर यहाँ पे देख लें अमेरिकन मार्केट, तो अमेरिकन मार्केट लगातार 4 दिन से डाउन ही डाउन चल रहा है। अराउंड 5% का करेक्शन हो गया है इसमें। सारे मार्केट डाउन है अराउंड 1%। फ्यूचर्स में बात कर ले तो फ्यूचर्स भी सारे डाउन है, अराउंड 2% डाउन है। कम्युनिटी सेक्शन में बात कर लिया जाए तो सारे नेगेटिव चल रहे हैं, मतलब सब जगह बिकवाली चल रही है अच्छी खासी। और डॉलर तो 74.4 पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। फ्राइडे का सेशन अगर देखा जाए तो फ्राइडे का सेशन के दिन FII ने सेलिंग करी थी अराउंड 3000 करोड़ की। ओके, और DI ने बाइंग करी थी 250 करोड़ की अराउंड। तो DI की बाइंग की वजह से डोजी कैंडल बन गई, बट अदरवाइज जो सेलिंग हुई है वो तो है ही। मंथली ऑप्शन चेन डेटा देखा जाए तो 18,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे है। तो 18,000 का लेवल इस हफ्ते निकालना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, बट नामुमकिन नहीं है, निकाल भी सकता है। ओके, डेटा के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। 90 आई मीन 50-50 होना चाहिए। आदमी को हमेशा प्राइस एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। तो 18,000 का लेवल तो मुश्किल होगा, और नीचे के लेवल्स पे भी पुट आई मीन कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जो एक सबसे बड़ा पुट राइटर है वो 500 पे है, उसके बाद फिर नीचे सरक करके 17,000 पे है पुट राइटर। 5,000 टूटेगा तो आपको 17,000 दिखने की उम्मीदें हैं, या आपको डायरेक्ट या हो सकता है 17,200 दिखे। ओके, ऑलराइट, इंटरडे के चार्ट पे आ जाए। लेवल्स में आपको बता देता हूँ, सर्टेन लेवल टूटेगा तो आपको बीरिश से बुलिश स्टांस रखना होगा। लेवल्स के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो जैसे ही ये 700 का लेवल जैसे ही टूटेगा, 700 से 700 का लेवल जैसे ही टूटेगा, 17,700 से 750 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो आपको बुलिश स्टांस बना लेना होगा, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले करके अप साइड का टारगेट बनाना होगा। ओके, और अगर नीचे के साइड ये तोड़ता है अराउंड 500 का लेवल, 17,500 का लेवल जैसे ही तोड़ता है तो आपको बियरिश स्टांस कर लेना होगा अपना। ओके, तो यही है। निफ्टी बैंक में अगर आपको बात कर लिया जाए तो निफ्टी बैंक में मतलब दोनों में सेम ही रहता है। ऑलराइट, निफ्टी बैंक में अगर प्रीवियस डे का हाई तोड़ता है तो आपको बुलिश स्टांस बनाना होगा। प्रीवियस डे का हाई 37,800 है। ओके, और प्रीवियस डे लो तोड़ता है तो आपको बियरिश स्टांस बनाना होगा 37,200। सेम जैसे कि निफ्टी 50 में मैंने बताया था आपको कि 700 तोड़ता है, 17,700 750 तोड़ता है तो आपको बुलिश स्टांस बनाना होगा, और 17,500 तोड़ता है तो आपको बियरिश स्टांस बनाना होगा। इज हाई इज लो। ऑलराइट, सो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो। ऑलराइट, और अपना आपको अकाउंट अगर खोलना है अब ज़ीरोधा, ग्रो और एंजल वन में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके टाइप करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।